हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई नौकरी की जानकारी लेकर, जो कि सीधी भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, कई सारी इसमें भर्तियाँ निकाली गई है और बिल्कुल सीधी भर्ती है ये। इसके लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको सिर्फ अप्लाई करना है और भर्तियाँ कई सारी हैं। बेहतरीन भर्ती है, बहुत बड़े उच्च संस्थान में नौकरियाँ निकाली गई हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ निकाली गई हैं भर्तियाँ और कौन से संस्थान में निकाली गई ये भर्तियां, जिसमें आपको वेतन भी बहुत अच्छा दिया जाएगा। सब कुछ बताऊंगी मैं आपको इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त रिंक्स चॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी और अन्य भर्तियों की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। तो बात करते हैं इस भर्ती के बारे में जो निकाली गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बसनी फेज 2 जोधपुर के द्वारा ये भर्तियाँ निकाली गई है। और रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी की ये पोस्ट हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये भर्तियां की जा रही हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कौन कौन सी भर्ती है बात करते हैं इसके बारे में, और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी में। तो बात करते हैं इन भर्तियों के बारे में। कई सारी भर्तियां हैं, तो एक एक कर बात करते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, जो योगा सिखाने वाले होते हैं योगा इंस्ट्रक्टर, उनकी भर्ती है। लेवल 7 पे का इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। तो इसमें सैलरी आपको मिलेगी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीने तक की। क्या चाहिए इसमें, कौन अप्लाई कर सकता है, ये आपको बता दें कि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आपने डिप्लोमा किया है योगा में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि योगा में जो आपने डिप्लोमा किया है वो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हो या फिर सरकार के द्वारा किया हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 साल की उम्र तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने ये नहीं किया है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है योगा साइंसेज में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं किया है, तो क्या आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में या फिर ट्रेनिंग में, जो योगा के टीचर होते हैं या फिर योगा की ट्रेनिंग आप देते हैं इंस्टीट्यूट में, तो आप डिज़ायरेबल, या फिर इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है ऑर्थोपेडिक्स का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक भर्ती है, इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। इस तरह की भर्तियां बहुत ही कम निकलती हैं। अगली भर्ती है असिस्टेंट इंजीनियर की। एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं उनकी ये भर्ती है, जिसमें आपको वेतन दिया जाएगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीने तक का। इसमें क्या चाहिए, आपने ग्रेजुएशन की है मैकेनिकल में, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स, प्रेफरेबली इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में आपने काम किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल की उम्र तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की अगली भर्ती है, जिसमें लेवल 7 पे का आपको पे मैट्रिक्स दिया जाएगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीने तक का इसमें वेतन दिया जाएगा आपको इसमें। और एसेंशियल है ग्रेजुएशन आपने की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने इंस्टीट्यूट से 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स, प्रेफरेबली इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 भर्तियाँ इसमें की जाएंगी। अगली भर्ती है असिस्टेंट इंजीनियर की। इसमें आपको 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीने तक का वेतन दिया जाएगा। और ग्रेजुएशन आपने की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स में, प्रेफरेबली इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगली भर्ती की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर की अगली भर्ती है। इसमें वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये महीने तक का। ग्रेजुएशन अगर आपने की है इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल एयर कंडीशन
एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती है जूनियर इंजीनियर की, सिविल की। इसमें 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये महीने तक का इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रेजुएशन की है आपने सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स में, और इसमें प्रेफर किया जाएगा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में अगर आपने काम किया है। और या ये भी नहीं किया तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स प्रेफरेबली इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें आपको 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये महीने तक का वेतन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन अगर आपने की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रेफरेबली इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पहले काम कर चुके हैं तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली है पैक्स एडमिनिस्ट्रेटर टेक्निकल ऑफिसर फोटोग्राफी की, जिसमें लेवल 7 पे का आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। 1,42,400 रुपये महीने तक का वेतन दिया जाएगा इसमें आपको, जिसकी शुरुआत होगी 44,900 रुपये से। अगर आपने BE किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, BTech किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, MCA प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको मेडिकल IT में स्ट्रीम में तो अप्लाई कर सकते हैं, पैक्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती है मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की भर्ती है, जिसमें आपको सैलरी दी जाएगी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीने तक की। इसमें आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। आप एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का, 1 साल की डिग्री होल्डर्स और 2 साल का डिप्लोमा होल्डर्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 साल की उम्र तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें आपको लेवल 6 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये महीने तक का इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। 12वीं पास है साइंस के साथ विद सर्टिफिकेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स किया है इन इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास इसके साथ साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं 21 से 30 साल तक के लोग। हेल्थ एजुकेटर की अगली भर्ती है सोशल साइकोलॉजिस्ट की, जिसमें अगर आपने MA किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, MSc किया है साइकोलॉजी में तो अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से, ये किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 5 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है आपके पास फिजिकली चैलेंज इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर का, तो अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल है आपने MPhil किया है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 साल की उम्र तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। कई सारी इसमें भर्तियाँ देखिए, मैं आपको धीरे धीरे बताती जा रही हूँ एक एक करके। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की अगली भर्ती है, इसमें आपको सैलरी दी जाएगी, ये देखिए 1,12,400 रुपये महीने तक की। 21 से 35 साल की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री चाहिए साइंस एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, अगर आपने की है बैचलर डिग्री है आपके पास साइंस में तो अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव डन 1 ईयर कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड, अगर आपने मेडिकल रिकॉर्ड में 1 ईयर का कोर्स किया तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास इन ऑर्गेनाइज एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स में, 200 बेड के मेडिकल हॉस्पिटल में आपने काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती है ऑफिस असिस्टेंट की, NS की, जिसमें आपको वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये महीने तक का। 21 से 30 साल तक की उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री होनी चाहिए आपके पास, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगली भर्ती की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्रेटरी की अगली भर्ती है, जिसमें 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीने तक का इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। डिग्री होनी चाहिए आपके पास, स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 7 मिनट्स का इसमें आपका लिया जाएगा। डिज़ायरेबल है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सेक्रेटरियल, इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट एंड स्पोकन का। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। डिज़ायरेबल है डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट है अगर आपके पास। और अगली भर्ती है पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें आपको वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये महीने तक का। डिग्री चाहिए इसमें आपकी, स्किल टेस्ट लिया जाएगा, डिक्टेशन ली जाएगी, डिप्लोमा चाहिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगर आपने की हुई है कहीं से कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की रिटन एंड स्पोकन आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
इसमें असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की अगली भर्ती है, जिसमें आपको 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीने तक का इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन एंड 3 years एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल की उम्र तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की, जिसमें बीएससी की आपके पास होना चाहिए। बीएससी अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक का आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। अगर बीएससी किया है तो अप्लाई कर दीजिए, या फिर 12वीं पास है साइंस से और 6 महीने का आपने डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी एंड 2 years एक्सपीरियंस आपका है कीपिंग इन मेडिकल कीपिंग इन हॉस्पिटल सेटअप तो अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल रिकॉर्ड का। एबिलिटी, या फिर इसके अलावा एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर्स, इसके साथ साथ एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर भी आपकी होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में स्पीड होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आप। और बता दें आपको 18 से 30 साल तक की उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली भर्ती है स्टेनोग्राफर की, जिसमें 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये महीने तक का इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से 27 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं क्लास अगर आप पास हैं रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट होगा आपका 10 मिनट का, 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और डिक्टेशन ली जाएगी, इसमें आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगा और एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, रिटर्न एंड स्पोकन में तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए जो पोस्ट है वो भी इसमें दिखाई गई है। असिस्टेंट इंजीनियर रेफ्रिजरेशन, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पैक्स, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टेक्निकल असिस्टेंट, हेल्थ एजुकेटर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी किस किस के लिए, हैंडीकैप्स के लिए जो भर्तियाँ निकाली गई वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट लिंक के द्वारा 23 अप्रैल 2019 से पहले तो 23 अप्रैल 2019 से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है। लास्ट डेट है 23 अप्रैल 2019 और मैंने आपको वेबसाइट लिंक दे दिया है राजस्थान में निकाली गई इस भर्ती के लिए। जोधपुर की ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाइए और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपको लगता है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी भी देनी है इसमें आपको। देखिए SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स को 200 रुपये देना है, बाकी अदर कैंडिडेट्स को 1000 रुपये देना है, जनरल OBC और EWS कैटेगरी वालों को। तो आप इसमें देख सकते हैं एज में रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, किस किस को उम्र में छूट दी जा रही है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी डिटेल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट लिंक दे दी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। क्या क्या आपको अप्लाई करते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सब भी मैं इसमें आपको बता रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा बाद में तो वो भी आप देख सकते हैं। ओरिजिनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको अप्लाई करते हुए भरनी है। अगर आपको लगता है आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। एक सरकारी नौकरी है, इस तरह की भर्तियां बहुत ही कम निकलती है और राजस्थान के लिए मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैम राजस्थान में जोधपुर में भर्ती कब निकलेगी। तो आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है, भर्ती निकल चुकी है और इस भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अप्लाई करें। बेहतरीन भर्ती है, एम्स जैसे संस्थान में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपको नौकरी मिल रही है। यही आपके लिए गर्व की बात है, आपके परिवार के लिए कि इतने बड़े संस्थान में आप नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है इनमें से किसी एक भी भर्ती के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ये हेल्प कैसे करनी है, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में। कोई तो होगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा, कोई तो होगा, अरे ज़्यादा नहीं 12वीं पास तो कोई होगा ही ना जो नौकरी की तलाश में होगा, इसी तरह के संस्थान में नौकरी चाहता होगा या इसी नौकरी का इंतज़ार कर रहा होगा या इस तरह की नौकरी का इंतज़ार कर रहा होगा, तो उस तक इस नौकरी की जानकारी को पहुँचा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अभी इसी वक्त अपने ग्रुप में, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच जाए और वो इसके लिए अप्लाई कर सके। इसी तरह की नौकरियों की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी भर्ती के बारे में या अन्य किसी भर्ती के बारे में या किसी और भर्ती के बारे में, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी रिंग्स चॉइस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।